तकलीफ होता है। एक 80 साल का बुढ़ा पेशेंट था, हॉस्पिटल में गया, कोरोना पेशेंट फड़फड़ा रहा था, एम्बुलेंस से उतार करके उसको स्ट्रेचर में सुला दिए। 10 मिनट 20 मिनट तक के कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आया तो जोर से चिल्लाया। थोड़ा सा हमारी बहनें नाराज नहीं होंगे ना, मनोरंजन के लिए है। एक नर्स आई, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने लगी तो 80 साल का बुढ़ा थोड़ा ठीक हो गया, बोलने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आए, उनको टेस्ट किए और उसी दौरान में वो पेशेंट जो है वो नर्स को देखते देखते आंख मार दिया। तो एक शायर ने कहा, स्ट्रेचर पर पड़े थे, नर्स को देखा तो चल गई, नर्स को कुछ नहीं हुआ, साले डॉक्टर को खल गई। हम भाषण देते हैं, दूसरों को तकलीफ होता है, तो साथियों न हम डरेंगे न हम झुकेंगे। देखिए, मैं मास्टर ऑफ लॉ हूँ, LLM किया हूँ, दुर्भाग्य बाबू हूँ, और कहीं कहीं हमारे साथी लोग जानते हैं पंडिताई करता हूँ, कथा बांधता हूँ। मुर्दाबाद शब्द और चुल्लू भर पानी में डूब जाओ शब्द। मुर्दाबाद का अर्थ यह है कि आदमी मर गया, और चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ है कि आदमी जिंदा है, डूबने के लिए जा रहा है। कौन सा बड़ा गाली है आप मेरे को बताओ? मुर्दाबाद बड़ा गाली है ना, चुल्लू भर पानी में डूबने का तो नहीं है। तो जो कर्मचारी साथी कर्मचारी संगठन चलाते हैं और सरकार और अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाते, उनको चूड़ी पहन के अपने घर में बैठ जाना चाहिए, संगठन नहीं चलाना चाहिए। फिर बोल रहा हूँ, जिसको टेप करना है, जिसको सुनाना है सुना दो। मुझको एक बार बोले कमल वर्मा जी, भैया थोड़ा संभाल के बोला करो, आपका टेप होता है। तो मैं जो टेप करता हूँ उसको ज्यादा गाली बकता हूँ कि टेप कर ले, क्योंकि टेप होने के बाद कोर्ट में इट इज नॉट एडमिसिबल एविडेंस। जब तक तकनीकी रूप से उसका चेक नहीं होगा, मैं बोल दूंगा मैं गाली नहीं दिया तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो साथियों, हमारा आंदोलन आज पूरे जिले में 100% सफल है। मैंने कोरबा का और रायगढ़ का सभा यही मोबाइल से संबोधित करके उनको भी रिचार्ज कर दिया है। आप सबसे अनुरोध है कि हमने 1 दिसंबर को मसाल रैली के बाद राज्य सरकार को हमने 10 दिन का समय दिया। 11 तारीख को हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम धरना देंगे, रैली निकालेंगे। आज 11 तारीख को हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो धरना दिए, रैली निकालेंगे। इसके बाद भी मांग पूरा नहीं होगा तो 19 दिसंबर को पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आकर के रायपुर राजधानी में महा रैली निकालेंगे अपनी जायज मांगों के लिए। साथियों, हमारा नियमित कर्मचारी रोड में घूम रहा है। अभी जल संसाधन विभाग में एक अधिकारी कमीने के कारण उनका पे डाटा नहीं गया। हर महीने आंदोलन करना पड़ता है तब तनख्वाह निकलता है। जल संसाधन विभाग के हमारे अनियमित कर्मचारियों को तनख्वाह दिलाने के लिए हम कार्यालय के पास बैठ गए। सिविल लाइन थाने से पुलिस आया, बोला भैया आप कैसे कार्यालय घेराव किए? और अभी कार्यालय घेराव किए, बेटा के केस का बाप का करेंगे, गिरफ्तार करना है तो कर लो। न हम डरते हैं न हम झुकते हैं। तो साथियों, हमारे ये विद्या मितान के साथियों को मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। योगी सरकार में भयंकर डंडा चला था, रमन सिंह के सरकार में भयंकर डंडा चला था। पहली बार हमारे विद्या मितान के शिक्षक साथियों के ऊपर डंडा चला, उसकी हम सब निंदा करते हैं। और ऐसा छत्तीसगढ़ के माटी में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आंदोलन करना, विरोध करना हमारा नैतिक अधिकार है। साथियों, हम कर्मचारियों के लिए लड़ते हैं। हमारे अनियमित कर्मचारियों के बारे में बोला गया कि कोई अनियमित कर्मचारी नियमित नहीं हो सकता। ऐसा लगा खुद मुख्यमंत्री बन गए, शपथ ले लिए। तेरे बाप की ताकत है कि अनियमित कर्मचारी नियमित नहीं होगा। हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित करके दिखाएंगे साथियों। और अनियमित नहीं होगा तो कम से कम 62 साल का जॉब सिक्योरिटी तो देना पड़ेगा। मेरे कितने जवान बच्चे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लोग बोलते हैं भूपेश बघेल के खिलाफ बोल रहे हो, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। आप सबके सामने मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता हूँ, जो बहुत बोलता है। बहनों और भाइयों, आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि 2004 के बाद पेंशन बंद कर दिया भारत का प्रधानमंत्री ने। आप बताइए पेंशन चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो साथियों, मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत बोलूंगा। मेरी भावना आप समझे कि हमारा 14 सूत्री मांग 100% जायज है और उस मांग को पूरा करना चाहिए। और हमारे कमल वर्मा जी और मंच में जितने लोग बैठे हैं, तो मंत्रालय संचालक हमारे साथियां हैं, इनके नेतृत्व में हम सदा आंदोलन करते रहेंगे। कोई कर्मचारी संगठन या कोई कर्मचारी के ऊपर कभी शंका मत करना साथियों। और मैं बोलता हूँ कि कम से कम मेरे बारे में तो कमला नर्सिंग होम में ब्लड निकाल करके ब्लड टेस्ट कर लो। विजय झा के ऊपर
भी मत करना शंका, अकेले हनुमान ने जला दिया था लंका। हम कमल वर्मा जी के साथ हैं, साथ रहेंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं साथियों। और हमको कोई माई का लाल इस भारत की धरती में न खरीद सकता, न डरा सकता, न झुका सकता। हमको परमिशन नहीं है, फिर भी रैली निकाल के दिखाएंगे। गिरफ्तार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाहते हैं जितना डंडा चलेगा, जितना गिरफ्तार होगा। आपको मालूम है महिलाएं ज्यादा जानती हैं, सोना को जितना गर्म करोगे ना और तब के हीरा बन के सामने आता है। और हम लाठी भी खाए हैं, डंडा भी खाए हैं, जेल भी गए हैं। तो बाबा जो डर गया वो मर गया, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज का रैली पूरे प्रदेश में सफल है और भविष्य में भी सफल होगा। एक बात और, एक के साथ मेरे को एक फ्री मिलता है, वो भूल गया था। हमारे राजस्व पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष जी आए थे, उनके यहाँ कन्या की शादी है तो वो गए हैं। उन्होंने कहा है कि पटवारियों की तरफ से भी महाराज आप ही बोल लेना, तो मैं तो बोल लिया ज़्यादा। पटवारी हमारे छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए साथी हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री पटवारी को नमस्ते कहते हैं। मैं रामायण में बोलता हूँ, कहा सुग्रीव नयन भरवारी, हमका मैर दिन है पटवारी। जल की कांड को भी ना किसी पटवारी ने ओपन किया था साथियों। तो पटवारियों को कंप्यूटर में आप काम करने बोलते हो, लेकिन कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। कंप्यूटर का कमरा आप लोग जानते हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं मंत्रालय में एसी होना चाहिए। कहाँ लाही सरकार है गांव गांव से एसी। एक दिन बोला, भी पत्रकार भाई बोले, अरे भैया सरकार के पास पैसा नहीं, आपको मांग पूरा नहीं होगा। अभी परसों नरसों 1000 करोड़ और ले रहे हैं। अरे भैया 1000 करोड़ रुपया लेके बूढ़ा तरियल बनाने का जरूरत है, जेकर आगे मरघट्टी है, राम नाम सत्य की जाता है। क्या जरूरत है 30 करोड़ का ऑक्सीजन बनाने का? क्या जरूरत वहाँ वो बनाने का? आपका टैक्सी स्टैंड बना है, पार्किंग। क्या ये पैसा उधारी लेके हमारे आप लोग सब परिवार के जिम्मेदार लोग हो? आपके घर में पैसा नहीं है तो क्या पड़ोसी से उधार लेकर के अपने घर में लाइट लगाए थे दिवाली के दिन? तो जब पैसा नहीं है तो उधारी मत लो। और कर्मचारी, यही कर्मचारी आपकी योजनाओं को लागू करते हैं। मेरा पटवारी, मेरा ग्राम सहायक, मेरा शिक्षक, मेरा बाबू, कितने लोगों का नाम लूं? 54 कैडर है। ये सरकार के 2 पहिए हैं, सरकार की योजनाओं को लागू करते हैं, तो उनके तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं। पटवारी संघ की तरफ से भी बोल दिया, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों